हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3534 देख रहे हैं। पाथ एक्सिस्टेंस क्वेरीज इन अ ग्राफ 2। तो यहाँ इनपुट में हमें एक इंटीजर n दिया होगा और हमारे पास n नोड्स हैं 0 से लेकर के n-1 तक, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक इंटीजर नम्स दी हुई है और एक मैक्स डिफ करके वेरिएबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है उसमें किसी भी नोड i से j तक एक एज एग्जिस्ट कर रही होगी अगर नम्स i और नम्स j की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये हमारी मैक्स डिफरेंस से कम है या उसके बराबर है, ठीक है। और हमें यहाँ पे कुछ क्वेरीज दी हुई हैं और हमें अपनी हर एक क्वेरी के लिए किसी भी u नोड से किसी भी v नोड तक जाने वाला जो मिनिमम पाथ है ना वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक u वैल्यू है, एक v वैल्यू है, तो इन दोनों के बीच में जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगी वो हमें अपने आंसर के लिए लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हमारे पास ये n की वैल्यू 5 है, ये नम्स एरे दी हुई है, ये मैक्स डिफ की वैल्यू है और हमारे पास ये क्वेरीज दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये नम्स एरे है और इसके जो इंडिसेस है ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले तो अपनी इस एरे को सॉर्ट कर लेते हैं जिससे कि हमारे ये जो नोड्स है ना ये हमारे एक अलग अलग कंपोनेंट्स में ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने इसको सॉर्ट किया तो हमारे पास ये वाली एरे आ रही है और हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स है नोड के वो ये आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मैक्स डिफरेंस की वैल्यू 3 आ रही है, तो यहाँ पे ये 1 और 2 के बीच में हमारे पास एक एज होगी, फिर ये 1 से 3 के बीच में भी एक एज होगी, 1 से 4 के बीच में भी एक एज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन कॉरस्पॉन्डिंग नोड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और हमारा ये जो लास्ट वाला नोड है इसकी वैल्यू 8 है, तो ये हमारा किसी भी नोड से मैक्स डिफरेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक अलग कंपोनेंट बिल्ड करेगा। तो यहाँ पे अगर हम अपनी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये जो 0-3 वाली क्वेरी है इसका मतलब कि 0 से 3 पे जो हमारा मिनिमम पाथ आएगा वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमको पता है कि यहाँ पे 0 से 3 पे एक डायरेक्ट एज जा रही है, तो हमारा जो मिनिमम पाथ आएगा यहाँ पे वो हमारा 1 आएगा, ठीक है। और ये 2 से 4 के बीच में डिस्टेंस पूछी गई है, तो यहाँ पे 2 से 4 के बीच में भी एक डायरेक्ट हमारी एज जा रही है, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर 1 आएगा। और अगर लेट से हमें 1 से लेकर के 4 के बीच में पूछा गया होता मिनिमम पाथ, तो यहाँ पे ये 1 से 4 का जो कनेक्टिविटी है ये हमारी है ही नहीं, यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर इसके लिए -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी ये जो क्वेरीज़ हैं वो एग्जीक्यूट करके अपना जो आंसर है वो बिल्ड कर सकते हैं और हमें अपना ये जो आंसर है उसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ हम ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं जिससे हमारे लिए इसको बिल्ड करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो नम्स एरे दी हुई है ना, यहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि ये हमारी एरे सॉर्टेड है ना। हमने यहाँ पे भी देखा इस एग्जांपल में भी कि जो हमारी एरे दी हुई है ये सॉर्टेड नहीं है। तो हमें अपनी इस एरे को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो एरे है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका इंडेक्स है जो कि हमारा उस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है उनको हम एक 2D एरे में डाल देंगे और अपनी इस 2D एरे को इस नम्स वैल्यू के बेसिस पे हम लोग सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये सॉर्टेड एरे आ चुकी है और हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स है उसके ये आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें इस एरे को एक्सेस करना है तो इसके लिए अगर हम इसके इंडेक्स से एक्सेस करें तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। तो अगर हम अपने ये जो ओरिजिनल इंडेक्स हैं इनको हम लोग इस इंडेक्स पे मैप कर दें तो हमें जब भी अपनी किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करना होगा तो हम अपने ओरिजिनल इंडेक्स से इस इंडेक्स पे मैप कर लेंगे वैल्यूज़ को और फिर हम अपनी इस एरे को ईजिली यूज़ कर सकते हैं अपना आंसर बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 वैल्यू हमारी 0 पे मैप हो रही है, 4 वैल्यू हमारी 1 पे मैप हो रही है, 2 2 पे, 3 3 पे और ये 1 4 पे मैप हो रही है, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमें कोई क्वेरी दी हुई है 2 से 4 वाली जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को अपनी इस सॉर्टेड एरे में मैप कर लेते हैं। तो ये जो 2 है ये हमारा इस 2 इंडेक्स पे ही रहेगा और ये जो 4 है हमारा ये हम मैप से निकालते हैं वैल्यू इसकी, तो ये हमारा 1 पे मैप हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम इन वैल्यूज़ को अपनी इस सॉर्टेड एरे में आराम से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स 2 पे हमारे पास ये 3 वैल्यू आ रही है और इंडेक्स 1 पे हमारे पास ये 2 वैल्यू आ रही है और हमें ये 2 और 3 वैल्यू के बीच का ही जो डिस्टेंस है वो निकालना है, ठीक है। तो ये हमने अभी पहले मैपिंग वाला काम कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अभी हम अपनी प्रॉब्लम पे आते हैं। तो हमें ये पता है कि हमारी प्रॉब्लम में 10 की पावर 5 तक नोड्स जा सकते हैं और हमारी जो क्वेरीज़ हैं वो भी 10 की पावर 5 तक जा सकती हैं। तो अगर हमें अपने किसी भी नोड के लिए किसी और नोड से जो पाथ बिल्ड हो रहा है वो बताना है कि मिनिमम पाथ क्या आ रहा है, तो एट मोस्ट हमें n टाइम लग सकता है, ठीक है। और अगर हम अपनी ये n क्वेरीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमें इन टोटल n स्क्वायर टाइम लग जाएगा, n इंटू n टाइम लग जाएगा, ठीक है। और ये जो n स्क्वायर टाइम है ये हमें TLE दे देगा क्योंकि इसकी वैल्यू 10 की पावर 10 तक आ रही है। तो हम यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर अप्रोच तो नहीं यूज़ कर सकते हैं। वी हैव टू फाइंड अ बेटर अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
So before solving this problem, I would suggest you to watch a video about बाइनरी लिफ्टिंग, ठीक है। तो इसका एक वीडियो मैंने भी बनाया हुआ है, आई विल पोस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो हमारे इस प्रॉब्लम में हम बाइनरी लिफ्टिंग या बाइनरी जंपिंग का यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से घट के ऑर्डर ऑफ n log n तक चली जाएगी, ठीक है। और अभी हम अपनी इस अप्रोच को कैसे यूज़ करेंगे वो हम एग्जाम्पल की हेल्प से धीमे धीमे करके बिल्डअप करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास ये कोई नम्स एरे दी हुई है और वी आर अज्यूमिंग कि हमारी ये जो एरे है ये हमारी सॉर्टेड एरे है, ठीक है। और हमारे ये जो इंडिसेस हैं ये हमारी कोरस्पॉन्डिंग नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मैपिंग वाला काम है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वी विल टेक केयर ऑफ इट इन द कोड। और हमारे पास ये मैक्स डिफरेंस की वैल्यू 1 दी हुई है, तो हमारे किन्हीं भी दो नोड्स के लिए कनेक्टिविटी तभी पॉसिबल है जब उनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 11 से हम 12 को कनेक्ट कर सकते हैं, 12 से 13 को, 13 से 14 को, 14 से 15, 15 से 16, ठीक है। ये हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं अपने नोड्स के बीच में। और लेट्स से हमारे पास ये कुछ क्वेरीज दी हों, ठीक है, 0 4 1 3 5 2। तो इसका मतलब कि इस 0 नोड से 4 नोड के बीच में हम जो डिस्टेंस आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, इस 1 से 3 के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस आ रही होगी वो क्या आ रही है, और ये 5 से 2 के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस आ रही है वो क्या आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो एरे है ये सॉर्टेड है और हम इसको लीनियरली एक्सेस कर रहे हैं टू बिल्ड आवर आंसर। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो पहला नोड हो वो हमारा छोटा हो और जो दूसरा नोड हो वो हमारा बड़ा हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो 5 2 वैल्यू आ रही है इसको हम लोग अपडेट करके 2 5 कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 5 से 2 पे जाएँ या 2 से 5 पे जाएँ, दैट इज़ सेम। हम यहाँ पे लीनियरिटी मेंटेन करने के लिए ये वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने छोटे नोड से बड़े नोड्स की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है ये हमारी इस सॉर्टिंग की वजह से ही होल्ड कर रही है, ठीक है। तो अगर हम किसी एक नोड से किसी एक kth नोड पे जा पा रहे हैं, ठीक है, इसके राइट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब कि इस k नोड के पहले पहले वाले जितने भी नोड्स हैं हम उन सब पे भी आराम से जा पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, हम अपने 0th नोड से फर्स्ट नोड पे एक जंप करके जा पा रहे हैं, ठीक है। अगर हमें 0 से सेकंड नोड पे जाना है तो हम पहले 0 से 1 पे जा सकते हैं, फिर यहाँ 1 से 2 पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इन टोटल 2 जंप्स के बाद अपने इस सेकंड नोड पे जा सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें 0th नोड से 4th नोड पे जाना है तो हमें यहाँ पे इन टोटल 4 हॉप लग रहे हैं, ठीक है। और 5th नोड पे जाने के लिए हमें यहाँ पे 5 हॉप लग रहे हैं। तो अगर हमें अपने इस 0 नोड से इस 5th नोड के बीच की डिस्टेंस निकालनी है ना, तो अगर हम इसको लीनियरली सॉल्व करेंगे तो हम पहले 0 से 1 पे जाएंगे, फिर 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे। तो इन टोटल हमें ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे बाइनरी जंपिंग का यूज़ करेंगे तो हम 2 की पावर में जंप ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरीके से जंप ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे 2 की पावर में जंप्स लेंगे तो हम अपने इस लास्ट वाले नोड में log n टाइम में पहुँच जाएंगे, ठीक है। और इसी की वजह से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना ओवरऑल वो रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे बाइनरी लिफ्टिंग के लिए हम एक मैट्रिक्स बिल्ड करेंगे और इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो रोज़ होंगी उसमें हमारे पास जो भी नोड है वो होगा, और ये जो कॉलम है इसमें हमें पता चलेगा कि हम किस नोड पे जा सकते हैं इफ़ वी जंप 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम की वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट हो रही होती है, बट इट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ हॉप्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो पहला कॉलम है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 की पावर 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1। इसका मतलब कि एक हॉप में हम कहाँ तक जा पा रहे हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम अपने सारे नोड्स के लिए ये जो बेसिक वैल्यू है इसको फिलअप करेंगे कि हम एक हॉप में मैक्सिमम किस नोड तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मैक्स डिफरेंस की वैल्यू थी वो 1 थी, तो इसलिए हम अपने 0th नोड से एक हॉप में से 1 तक जा पा रहे होंगे, 1 से हम 2 पे जा पा रहे होंगे, 2 से सिर्फ 3 पे जा पा रहे होंगे, 3 से 4 पे और 4 से 5 पे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इन नोड्स के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग नोड पे जा पा रहे होंगे ना हम लोग वो फिलअप कर दिया है। अगर यहाँ पे मैक्स डिफरेंस की वैल्यू 2 होती तो हम अपने इस 0 नोड से इस 1 पे जा पा रहे होते और 2 पे जा पा रहे होते, लेकिन हम फर्देस्ट किस नोड तक जंप कर सकते हैं, इस 2 नोड तक। तो हमारे पास ये जो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू होती वो हम यहाँ पे 2 फिलअप कर रहे होते, ठीक है। तो बेसिकली हमें अपने आंसर के लिए ये जो बाइनरी मैट्रिक्स है ये बिल्ड करनी पड़ेगी। तो इस मैट्रिक्स को बिल्ड करने के लिए पहले तो हम लोग ये जो 0 वाला कॉलम है ना इसको इनिशलाइज कर लेते हैं। तो इस कॉलम का इनिशलाइजेशन करने का मतलब है कि हम किसी भी नोड से फर्देस्ट कितना जंप कर सकते हैं इन 1 हॉप, ठीक है। तो अगर हम लेट से 0 से किसी एक 10th नोड पे जंप कर पा रहे होते तो इसका मतलब कि इनके बीच में जितने भी नोड आ रहे हैं ना हम उन पे आसानी से जंप कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपनी मैट्रिक्स कैसे बिल्ड कर रहे होंगे, हमारे पास यहाँ पे कुछ नोड्स दिए होंगे और हमें अपने हर एक नोड के लिए
जो 0th वाला कॉलम है ना, मतलब कि एक हॉप में हम लोग कितना जंप कर पा रहे हैं वो फिलअप करना है। तो यहाँ पे हम एक लूप चला लेंगे अपने सारे नोड्स के लिए और ये देखेंगे कि हम राइट में कितना ज़्यादा मैक्सिमम जा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर इनिशियली हम लोग इस वाले नोड पे हैं और यहाँ से हम लोग ये जो r की वैल्यू है इसको अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम r की वैल्यू उसी नोड तक बढ़ा सकते हैं जहाँ तक ये जो नम्स r और ये जो नम्स l की वैल्यू है इनका डिफरेंस हमारा मैक्स डिफरेंस से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक r+1 वेरिएबल लेके चलेंगे और अगर ये जो डिफरेंस आ रहा है हमारा ये लेस देन इक्वल्स टू मैक्स डिफरेंस आ रहा है तो हम इसको बढ़ाते चलेंगे और किसी भी पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हम r+1 पे नहीं जा पा रहे होंगे, मतलब कि हम r तक तो जा ही पा रहे होंगे एटलीस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने इस r वैल्यू को इंक्रीज़ करते चलेंगे और ये जो r वैल्यू है ना ये हमारी एक बार अगर किसी पॉइंट पे पहुंच गई तो हम वापस नहीं आ रहे हैं, है ना। तो इस वजह से हमारी ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होगी ना इसकी, ये हमारी ऑर्डर ऑफ n ही लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो l है ये हम अपना लीनियरली इंक्रीज़ कर रहे हैं और r अगर किसी पॉइंट तक पहुँच गया तो उसके बाद हम लोग आगे ही जा रहे हैं लेकर के उसको। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये जो वाइल लूप है ना ये भी हमारा एट मैक्स ऑर्डर ऑफ n टाइम ही रन करेगा ओवर द पीरियड ऑफ दिस फॉर लूप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपने हर एक नोड के लिए हम फर्देस्ट किस नोड तक जंप कर पा रहे हैं एक हॉप के अंदर अंदर वो हमने स्टोर कर लिया। ठीक है, और हमने यहाँ पे इस मैट्रिक्स में ये सारी वैल्यूज़ को फिलअप कर लिया। अभी हमें अपनी मैट्रिक्स में ये बाकी वैल्यूज़ भी फिलअप करनी है, तो इन वैल्यूज़ को फिलअप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वो जो बाइनरी लिफ्टिंग वाला एल्गोरिदम होता है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सारे कॉलम्स के ऊपर लूप चला रहे होंगे और अपने सारे नोड्स के लिए जो वैल्यूज़ हैं उनको फिलअप करना है। तो हमारे करंट कॉलम के लिए हम ये देखेंगे कि हमारे प्रीवियस कॉलम में हम किस नोड तक जा पा रहे हैं। ठीक है, और फिर उस नोड से हम लोग फिर से ये जो j-1 की वैल्यू है उसको अपडेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें अपनी ये वाली जो कॉलम की वैल्यू है ये फिलअप करनी है तो हम क्या करेंगे, अपने प्रीवियस वाले कॉलम में जाएंगे। ठीक है, तो हम अपने प्रीवियस वाले कॉलम में आते हैं और हमारे इस नोड से फिर हम लोग 2 की पावर j-1 जंप करेंगे। तो यहाँ पे इस फोर्थ नोड की ये जो वैल्यू आ रही है j-1 कॉलम पे वो हमारी फिफ्थ आ रही है, तो यहाँ पे ये जो फिफ्थ वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 0th नोड से 2 की पावर 3 जंप्स ले रहे हैं तो हम किस नोड पे पहुँचेंगे हमें वो फिलअप करना है। ठीक है, तो पहले हम अपने इस 0th नोड से 2 की पावर 2 वाली वैल्यू पे जाएंगे, मतलब कि हम अपने इस फोर्थ नोड पे आ गए। तो अगर हम इस फोर्थ नोड से 2 की पावर 2 जंप ले रहे हैं तो यहाँ पे इस फिफ्थ नोड के पास तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो हम इस नोड से एट मैक्स फिफ्थ नोड पे ही आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसलिए हमने इस वैल्यू को फिफ्थ अपडेट कर दिया है। तो बेसिकली बाइनरी जंपिंग में हम लोग इस तरीके से ये जो अपना मैट्रिक्स होती है उसको फिलअप कर रहे होते हैं। अभी हम यहाँ पे क्वेरीज पे आते हैं, तो हमें अपनी हर एक क्वेरी के लिए जो आंसर आ रहा होगा वो निकालना है। तो लेट्स से हमारे पास ये क्वेरी है, हमें अपने नोड 0 से नोड 5 पे जाना है और यहाँ पे जाने का जो मिनिमम डिस्टेंस आ रही है वो निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इस 0th नोड से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग फर्देस्ट कितना जंप कर सकते हैं आगे तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जंप्स की वैल्यू क्या है, हम अपने किसी भी नोड से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 या फिर एट द एंड 2 की पावर log n तक मैक्सिमम जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस log n से लूप चलाएंगे और इस 0 वैल्यू तक जाएंगे। ठीक है, तो अपने करंट नोड से हमें ये देखना है कि हम डेस्टिनेशन के पहले पहले फर्देस्ट कितना जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने हम नोड 0 के लिए एक लूप चला रहे होंगे जो कि हमारा log n से लेकर के 0 तक जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रिड्यूस करते करते 3 पे आएंगे। ये जो 2 की पावर 3 आ रहा है ये हमारा 8 जंप दे रहा है और ये जो 2 की पावर 3 की वैल्यू है ये हमारी मैट्रिक्स में 5 वैल्यू है इसकी। ठीक है, लेकिन हमें अपने डेस्टिनेशन के अंदर रहना था तो हम यहाँ पे 3 से 2 पे आएंगे। तो जो 2 की पावर 2 की वैल्यू है ये हमारी 4 आ रही है। तो यहाँ पे नोड 0 से हम लोग मैक्सिमम जंप लेंगे और अपने इस नोड 4 पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, और इस नोड 4 से फिर से हमें जितना मैक्सिमम जंप पॉसिबल है वो लेना है और हमें अपने इस डेस्टिनेशन नोड के जस्ट पहले तक ही रहना है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, हम हर बार मोर देन हाफ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है वो हम लोग अपने जिस भी नोड पे पहुँचे होंगे उससे कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग इनिशियली इस नोड पे थे, फिर हम लोग इस नोड पे आ गए, फिर इस नोड से हम लोग किसी और नोड पे जा सकते हैं, फिर उससे किसी और नोड पे जा सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग तब तक ये जंप करते रहेंगे जब तक हम लोग अपने डेस्टिनेशन नोड के जस्ट एक पहले वाले नोड पे नहीं आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये जो जंप ले रहे हैं इनको हम लोग अपने आंसर में भी ऐड करते रहेंगे उसके लिए। तो हमारे इस 0 वाले नोड के लिए नोटिस करो जो हमारा आंसर है पहले 2 की पावर 2 हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 जंप लिए हैं। उसके बाद हमारा जो आंसर है इस वाले नोड से आगे वाले नोड के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट नोड है बिफोर दिस डेस्टिनेशन नोड। तो हमारे इस लास्ट वाले नोड से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए भी हमें 1 डिस्टेंस लग रही होगी। ठीक है, तो
तो ये जो क्वेरी वाला काम है ये हम लोग कैसे कर रहे होंगे, हम ना एक लूप चला रहे होंगे ये, और अपनी मैट्रिक्स में हम ये देख रहे होंगे कि हमारे इस करंट नोड से अगर हमने ये 2 की पावर j जम्प्स लिए तो हम लोग किस नोड पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे जिस नोड पे पहुंच रहे हैं अगर वो डेस्टिनेशन से कम है उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे हम अपने उस नोड को करंट नोड के बराबर कर देंगे, फिर हम उस नोड से और आगे जंप करते रहेंगे, ठीक है। और बीच में हमारे पास ये जितने भी हम जंप ले रहे हैं उसको हम लोग अपने इस आंसर में ऐड करते चलेंगे, और एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप हम अपने आंसर को अपडेट कर सकते हैं विद दिस नंबर ऑफ हॉप्स, और उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन के जस्ट एक पहले वाले नोड पे रहेंगे, तो यहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे उसके लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में पहले तो अपनी ये जो सॉर्टेड एरे है वो बिल्ड कर लेते हैं, और अपनी नम्स एरे की जो वैल्यूज़ हैं और जो कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स है उसको हम लोग अपनी इस एरे में डाल देते हैं, ठीक है। और अभी हमें अपनी इस एरे को सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ नम्स वैल्यू, तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं। और अभी हम लोग एक हैश मैप ले लेते हैं, और इसमें हम लोग अपने ओरिजिनल इंडेक्स को अपनी इस सॉर्टेड एरे के इंडेक्स पे मैप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक फिर से लूप चला रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पे सॉर्टेड i1 में ओरिजिनल इंडेक्स आ रहा है, इसको हमें अभी अपने करंट i इंडेक्स पे मैप करना है, ठीक है। तो ये काम हमारे लिए तब ईजी रहेगा जब हम लोग अपनी क्वेरीज रन कर रहे होंगे। तो हमारी जो एरे है वो हमें सॉर्टेड चाहिए, और हमारे जो नोड्स हैं वो सॉर्टेड नहीं है, वो हमारे किसी भी ऑर्डर में आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग अपनी सॉर्टेड एरे में जिस भी इंडेक्स पे मैप करना होगा करेंगे, और फिर वहाँ से हम लोग जो डिस्टेंस आ रही होगी वो कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मैपिंग करी हुई है, तो ये मैपिंग वाला काम पूरा हो गया। अभी यहाँ पे हम जो लॉग n की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस विल बी यूजफुल जब हम लोग अपनी बाइनरी मैट्रिक्स बिल्ड कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लॉग की वैल्यू 1 मान के चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक लूप रन करा लेंगे जब तक कि ये 2 की पावर लॉग की वैल्यू हमारी n से छोटी हो, ठीक है। तो 2 की पावर को हम लोग ये लेफ्ट शिफ्ट से निकाल सकते हैं। सो इफ़ दिस वैल्यू इज़ लेस देन n, तो यहाँ पे log प्लस प्लस कर दो, तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये log n की जो एक्चुअल वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे अपनी जो बाइनरी मैट्रिक्स थी वो बिल्ड कर लेते हैं। तो जो हमारी बाइनरी मैट्रिक्स है वो हमारी n क्रॉस log साइज़ की होगी, ठीक है। और हमारी ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमारे फर्स्ट कॉलम के लिए जो जो वैल्यूज़ फिलअप हो रही होंगी हर एक नोड के लिए वो फिलअप कर लेते हैं। तो हमारे किसी भी नोड से मैक्सिमम हम लोग किस नोड तक जा सकते हैं वो वैल्यूज़ हम अपने पहले वाले कॉलम में फिलअप कर रहे हैं। तो पहले वाले कॉलम में मतलब कि हम लोग 1 हॉप में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस तक जा सकते हैं वो फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंटर्स ले लेते हैं, राइट और लेफ़्ट, और जो लेफ़्ट वाला पॉइंटर है उसके हिसाब से हम हर एक नोड की जो वैल्यू है वो फिलअप कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ़्ट पॉइंटर हमारा किसी भी नोड की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो राइट पॉइंटर है उसको हम लोग जितना भी राइट ले जा सकते होंगे ना एट मैक्स, उतना ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो अगर हमारा ये जो आर की वैल्यू है इफ़ इट इज़ लेस देन एल, तो हमारा जो एल पॉइंटर है वो पहले रहेगा, आर वाला पॉइंटर बाद में रहेगा। तो अगर आर हमारा एल से छोटा है तो उसको हमने एल के बराबर कर दिया है, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे एक वाइल लूप रन कर लेते हैं जब तक कि ये r+1 हमारा n से छोटा है। तो यहाँ पे जो हमारी नम्स की वैल्यू है वो हमारी सॉर्टेड एरे में मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पे r+1 वाले नोड से l वाले नोड का जो डिफरेंस आ रहा है वैल्यूज़ का, वो अगर हमारा लेस देन इक्वल्स टू मैक्स डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि उस पर हम लोग एक हॉप में पहुँच जाएंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो r की वैल्यू है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, और अगर किसी पॉइंट पे हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उस हॉप पे, मतलब कि r+1 पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो r पे तो पहुंच पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स में अपने इस करंट नोड के लिए जो भी फर्स्ट कॉलम है इसका वो अपडेट कर देते हैं, मतलब कि एक हॉप में हम लोग कहाँ तक पहुँच पा रहे होंगे, r तक पहुँच पा रहे होंगे, ठीक है। तो r+1 के लिए हमने ये लूप चलाया है। अगर हमारा लूप कहीं पर भी फेल हो जाता है इसका मतलब कि r+1 पे नहीं जा पा रहे हैं हम लोग लेकिन r तक जा पा रहे हैं, ठीक है। तो r पे हम लोग एक हॉप में पहुंच जाएंगे अपने इस एल नोड से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो अपनी मैट्रिक्स है वो इनिशियलाइज़ कर ली है। अभी हमें अपनी मैट्रिक्स की बाकी वैल्यूज़ को भी फिलअप करना है। हमने अभी बस कॉलम 0 वाला जो कॉलम था ना वो फिलअप किया है। अभी हमें 1 2 3 4 से लेकर के log n तक जितने कॉलम आ रहे हैं ना सबको फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फिर से लूप चला लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सारे नोड्स के लिए अपनी ये जो वैल्यू है उसको फिलअप कर रहे हैं। तो हमारी किसी भी नोड के लिए जो 2 की पावर j वाला हॉप है वो हमारा किस नोड पे पड़ेगा वो वैल्यू हम लोग फिलअप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग उस वाले नोड पे जाएंगे जहाँ पे हम लोग j-1 से जा सकते हैं, मतलब कि 2 की पावर j-1 हॉप से जा सकते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही होगी ये j-1 की, हमें उसे एक्सेस करना है। उस वाले नोड से हम लोग फिर से जो j-1 वाला वैल्यू है वो पिकअप करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो ये हमारी बाइनरी लिफ्टिंग वाली जो मैट्रिक्स है वो अभी पॉपुलेट हो गई है। अभी हमें अपना आंसर बिल्ड करना है, तो आंसर के लिए एक एरे ले लेते हैं और यहाँ पे अभी अपनी जो सारी क्वेरीज हैं इनको रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो हैश मैप वाली मैपिंग करी थी ना वो अभी यहाँ पे काम आएगी हमें, ठीक है। तो हमारा जो सोर्स और डेस्टिनेशन वैल्यू है वो हम लोग अपने मैप से निकाल लेते हैं। तो मैप में जो भी वैल्यू होगी उसकी वी विल यूज़ दैट। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो ओरिजिनल एरे थी वो ये थी और हमने उसको सॉर्ट कर दिया इस तरीके से, तो हमारी जो इंडेक्स की मैपिंग है वो भी चेंज हो गई है, ठीक है। तो हमारे इंडिसेस अभी ऐसे हो गए हैं। तो हमारी ये जो 2D एरे है उसमें वैल्यूज़ ये हैं और हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स है वो ये हैं, ठीक है। और हमने हैश मैप की हेल्प से जो भी वैल्यूज़ हमारी ओरिजिनल इंडेक्स की थी उसको अपनी करंट वाली एरे के इंडेक्स पे मैप किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये जो 0 वैल्यू है ना हमारी ओरिजिनल इंडेक्स की, उसको हमने 0 पे मैप किया हुआ है। ये जो 4th इंडेक्स आ रहा है वो हमारा इस 1 वाले इंडेक्स पे मैप हो चुका है ना, इस वाले इंडेक्स पे मैप हो चुका है। हमारा ये जो 2nd इंडेक्स आ रहा है वो इसी पे मैप है, 3rd वाला भी इसी पे मैप है और 1 वाला 4 पे मैप हो गया है, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमें कोई क्वेरी बोली जाए, हमें 0 से लेकर के 4 पे जाना है, ठीक है, हमें ये डिस्टेंस पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 0 की वैल्यू है इसके लिए तो हमारे पास 0 ही वैल्यू निकलेगी और ये जो 4 वाली वैल्यू है ना इसके लिए हम लोग ये 1 पे मैप कर रहे हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे हम 1 पे आ जाएंगे। तो हमारे पास ये 0 से लेकर के 1 वाली डिस्टेंस हमें चाहिए अभी, है ना। तो हमारी जो ओरिजिनल एरे है वहाँ पे हमें इस 0th इंडेक्स से इस लास्ट वाले इंडेक्स पे पाथ ढूंढना है, लेकिन हमारी मॉडिफाइड एरे में हमें 0th इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स पे पाथ ढूंढना है ना। तो हमने यहाँ पे इसी चीज़ को, ये 0 से 4 वाली जो कह रही थी, इसको यहाँ पे 0 से 1 पे मैप कर दिया है, ठीक है, ताकि हम अपनी इस एरे को आराम से यूज़ कर सकें। तो हमारी ये मैपिंग हो गई है। अभी हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारा ये जो पहला इंडेक्स है ना ये हमारा छोटा होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बाइनरी जंपिंग कर रहे हैं तो हम अपने स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हमारी वैल्यू फ्लिप्ड है तो हम इनको वापस से स्मॉलर से लार्जर कर देते हैं। तो इफ़ सोर्स इज़ ग्रेटर देन डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को फ्लिप कर देते हैं और इसके बाद अभी हमें बाइनरी जंपिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी जंपिंग के लिए जो हमारा करंट नोड है वो हमारा सोर्स वाला नोड है और हमें डेस्टिनेशन नोड तक जाना है और हमें जितने भी हॉप्स लग रहे होंगे अपने डेस्टिनेशन पे जाने पे उसको हम लोग इसमें स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग फर्देस्ट जंप से स्टार्ट करेंगे अपने करंट नोड के लिए। तो जो हमारा फर्देस्ट जंप है वो हमें log-1 वाली वैल्यू पे मिलेगा। तो अगर हमारे इस एरे में ये जो करंट जे की वैल्यू है, इफ़ इट इज़ लेस देन डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे ये अप करंट जे में जो भी हमारा नोड होगा अभी हमें उससे आगे और ट्रैवल करना है ना। तो यहाँ पे ये जो करंट की वैल्यू है इसको हम लोग अपडेट करके ये अप करंट के बराबर कर देते हैं और हमें यहाँ तक आने में जितने भी हॉप्स लग रहे होंगे उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 2 टू द पावर जितना भी हमारी ये जे की वैल्यू थी हमें इतने हॉप्स लग रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 की पावर जे हॉप्स में अपने इस करंट वाले नोड पे पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। और अभी हमें अपने इस करंट नोड से फिर देखना है कि आगे हम लोग कितना जा पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से अपने किसी भी नोड से आगे जंप करते चलेंगे और इवेंचुअली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन के जस्ट एक पहले वाले नोड पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो हमारे हम जिस भी करंट नोड पे पहुँचे हैं, अगर हम उस नोड से एक हॉप में अपने इस डेस्टिनेशन पे पहुँच जा रहे हैं ना, तो हमारा आंसर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने हॉप्स लिए थे वो, और उसके बाद जो भी हमारा ये नेक्स्ट हॉप आ रहा है इसको हम लोग एक और ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच जा रहे हैं। और अगर हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे तो हमें अपना आंसर जो है वो -1 रखना था और एट द एंड ऑफ दिस वी कैन सिंपली रिटर्न दिस आंसर एरे, ओके। तो यहाँ पे हमने ये जो चेक लगाया है अप करंट 0 इज इक्वल टू डेस्टिनेशन, ऐसा पॉसिबल है कि वो डेस्टिनेशन से बड़ी वैल्यू पे भी जा पा रहा हो, है ना। तो यहाँ पे हमें ये ग्रेटर देन इक्वल टू चेक लगाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर हमारा कोई जो सोर्स नोड है वो हमारे डेस्टिनेशन नोड के बराबर आ रहा है तो हमारा जो आंसर है ना वो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम उस नोड से उसी नोड पे 0 डिस्टेंस पे पहुँच जाएंगे। तो वी विल जस्ट अपडेट दिस एंड वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। So yeah, I think this is all. So let's try to submit this. तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी ये जो एरे सॉर्ट कर रहे हैं उसमें हमें n log n टाइम लगेगा। और उसके अलावा हम अपनी ये जो क्वेरीज ट्रेवर्स कर रहे हैं
दैट इज़ गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ क्यू, और हर एक क्वेरी में हम यहाँ पे ये बाइनरी जंपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें लॉग एन टाइम लग रहा है, तो ये क्यू लॉग एन टाइम हमें ओवरऑल लगेगा। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन प्लस क्यू लॉग एन हो जाएगी, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी इस बाइनरी लिफ्टिंग वाली एरे की वजह से ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन हो जाएगी। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।